मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है आपसे इसके वीडियो लाइक और शेयर करें, जन जन तक पहुँचाएं ये संदेश और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कथा में प्रवेश के पहले चलिए प्रभु का भजन गा लें, एक छोटा सा गुनगुना लें। तो शुरू करें भजन। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ के नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा प्रभु, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी सारी व्यवस्था। सहाओगे जो नाथ, सहाओगे जो नाथ खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे है दिन तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब हैं तुम्हारी कृपा से। तुम्हारे ही दिन हैं तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब हैं तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम में पावन गहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे
वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रभु के भजन के बाद आइए कथा में प्रवेश करें। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी, अमांगहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। भगवान जो है कृपा के सागर भगवान मनु और शत्रुपा से बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम पर, यह जान करके अब तुम जो चाहो, जो मन चाहा वर है वो मुझसे मांग लो। ये जान लो कि मैं महादानी हूं, मैं कुछ भी दे सकता हूं। सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। दोनों हाथ जोड़कर राजा रानी मनु और शत्रुपा जो है वो बोले कि आपका जो दर्शन पा गए तो समझिए कि हमारे सारे कार्य पूरे हो गए, सब मनोरथ हमारे पूरे हो गए आपके दर्शन पाकर। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाती सुनाही, तुम ही देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपणाई। कह रहे हैं राजा कि एक लालसा मेरे मन में है, एक इच्छा है, पता नहीं वो आपके लिए सुगम है या अगम। आपके लिए तो सुगम ही होगी प्रभु देने के लिए, मगर ये मेरी कृपणता है, मेरे भावों की कृपणता है कि मैं समझ रहा हूं कि शायद ये बहुत बड़ी चीज मांग रहा हूं, आप नहीं दे पाएंगे। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुच। जैसे कोई दरिद्र है, अगर उसे कल्प वृक्ष मिल जाए, कल्प वृक्ष मतलब कल्पना कीजिए कि मुझे ये चाहिए और प्रदान कर दे, तो अगर किसी गरीब को, किसी दरिद्र को अगर वो मिल जाता है तो वो सबसे पहले कुछ बहुत बड़ा धन या बहुत बड़ी संपदा मांगने में बहुत सकुचाता है। उसकी सीमा जो है वो एक निर्धारित है, गरीब है बेचारा, उसकी क्या तो वो बहुत बड़ा कुछ मांगने से सकुचाता है। उस तरह से जैसे मेरे सामने आप कल्प वृक्ष के रूप में खड़े हैं, मैं बड़ा कुछ मांगूं तो मुझे संकोच हो रहा है। प्रभु के लिए कह रहे हैं। अतासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय हो। जिस तरह से वो गरीब जो है कल्प वृक्ष के प्रभाव को, इसकी महिमा को नहीं जानता, उसी तरह प्रभु मेरे हृदय में भी संदेह उठ रहा है कि क्या प्रभु से मांगूं, कैसा होगा, इतना वो देंगे कि नहीं देंगे, ये संशय मेरे हृदय में उठ रहे हैं। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। हे अंतर्जामी, आप तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, तो मेरे उस मनोरथ को जो मेरे हृदय में है वो पूरा कर दीजिए, जान लीजिए कि क्या मैं चाह रहा हूं। सकुच बिहाई मांगु नृप मोही, मोरे नहीं आदेय कछु तोहि। हे राजा, संकोच त्याग दो और जो मांगना है निसंकोच मांगो, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है मैं तुम्हें कुछ ना दे सकूं, सब कुछ मैं दे सकता हूं, मांगो क्या मांगना है। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाँ सती भाव, चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कौन दूरा। हे दानी, हे प्रभु, आपसे क्या छिपाना, आप तो सब जानते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे मन के भाव क्या हैं
कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपसे क्या छिपाऊं, यही मेरे मन की अभिलाषा है। तो देखी प्रीत सुनि बचन मोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। उनके प्रेम को देख करके और इतने अनमोल वचन उन्होंने कहे, भगवान भी बोल दिए एवमस्तु, ऐसा ही होगा, माने आपको मैं पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा। अब वो क्या कह रहे हैं, परेशानी यहाँ क्या है प्रभु के सामने, कि आप सरीस कहाँ खोजहु जाई, नृप तव तनय होब मैं आई। अरे राजा, मैं अपनी तरह का कहाँ खोजूं दूसरा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। क्या होगा, सतरूप ही बिलोकी कर जोरे, देवी मांगू बरू, देवी मांगू बरू जो रुचि तेरे। अब शत्रुपा भी उधर हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी, तो उनसे भी प्रभु बोले कि भाई आपकी जो इच्छा है आप भी वरदान मांग लो। अजो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपालु मुहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा ने कहा कि राजा जी ने जो वरदान मांगा है आपसे, वही मुझे भी बहुत प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। परंतु हे प्रभु, एक ढिठाई कर रही हूं मैं, यद्यपि आप भक्तों का हित चाहने वाले हैं। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी। आप क्या हैं, आप ब्रह्मादि के भी पिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। हे प्रभु आप तो अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। संशय हो रहा है, आपने वरदान तो दे दिया मगर मन में संशय हो रहा है, और फिर ये भी लग रहा है कि प्रभु ने कहा है तो प्रमाण है इसका, ये सत्य ही होगा। अजय निज भगत नाथ तब आहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। आपके जो भक्त हैं अखंड अलौकिक सुख जो पाते हैं, और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं आपके भक्त, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर दे। वैसा ही सुख जैसा आपके भक्त पाते हैं, वैसी ही भक्ति, वैसे ही आपके चरणों में अनुराग प्रेम, और उसी तरह का रहन सहन, उसी तरह का जीवन हमारा हो, ऐसा हमको वरदान दीजिए। सुनि मधु गूढ़ रुचिर कर रचना, सुनी मधुगूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना, जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। उनके मधुर वचन सुन करके रानी के शत्रुपा के प्रभु जी भी मीठी वाणी में बोले कि जो जो आपके मन में इच्छाएं हैं, जो भी है वो सब मैंने दिया, उसमें कुछ संशय नहीं है, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। हे माँ, शत्रुपा को बोले कि तुम्हारा जो अलौकिक ज्ञान है, विवेक है, वो सब मेरी कृपा से कभी मिटेगा नहीं, तुम्हारे पास रहेगा।
अबंदी चरण मनु कहऊ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। फिर राजा मनु ने चरण वंदना की प्रभु की और कहा कि मेरी एक और विनती है प्रभु, वो भी सुन लीजिए। सुनु सुत विषयिक तव पदिरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। आप मेरे पुत्र बनकर आएंगे तो पुत्र जैसा प्रेम आपसे हो जाएगा मेरा, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझको सब लोग मूर्ख कहने लगे कि प्रभु को पुत्र की तरह मान रहा है। अब मनि बिनु फनी जिमि जल बिनुनी, मीना मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प और जल के बिना मछली व्याकुल हो जाती है, हे प्रभु मेरा जीवन भी आप पर ही आधारित हो। आप रहें तो मैं सुखी हूँ और आप के वियोग में मैं विह्वल हो जाऊं। अस बरु मांगी चरण गही रहू, एव मस्तु करुणा निधि कहेऊ। ऐसा वरदान मांग करके चरण पकड़ लिया राजा मनु ने। तो भगवान बोले कि ऐसा ही हो, एवं मस्तु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। अब आप और रानी मेरी आज्ञा को मान करके राजा इंद्र की राजधानी जो है अमरावती, वहां जाकर रहो आप दोनों। तहाँ करी भोग विशाल, तात गए कचुकाल पुनी, हुई हहु अवध भुआल, तब मैं होब तुम्हार सुत। वहाँ कुछ दिन तक सुख शांति से व्यतीत करने के बाद आप अयोध्या के राजा बनेंगे दशरथ, और तब मैं आपके घर में पुत्र के रूप में अवतार लूंगा, उत्पन्न होगा। इच्छा में नरवेश संवारे, हुई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। अपनी इच्छा के अनुसार, ये मेरी इच्छा है कि मानव रूप में अवतार लूं। मैं आपके महल में जो है पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। अनसन सहित देह धरि ताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। अपने अंशों के साथ आऊंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा। और भक्तों के हित के लिए मैं काम करूंगा, भक्तों की भलाई के लिए काम करूंगा। अजय सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरिहि ममता मद त्यागी। और मेरे उस चरित्र को सुनकर, जो मैं चरित्र मानव अवतार के रूप में करने आ रहा हूँ आपके घर में, उसको पढ़ करके सुन करके जो है बड़े बड़े जो ज्ञानी और संत मुनि हैं वो भवसागर को पार कर जाएंगे। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरी मोरी यह माया। आदि शक्ति जिसने जग को उत्पन्न किया, वह मेरी माया भी उसी समय उत्पन्न होगी, उसी समय प्रकट होगी। अपुरजन पुरउब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। हे राजा मनु, मैं आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, ये मेरा प्रण है। सत्य सत्य कह रहा हूं मैं, 3 बार सत्य सत्य बोले। अपुनि असि कही कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। ऐसा करके प्रभु जो है इतना कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अदंपति उरधरी भगत कृपाला, तेहि आश्रम निवसे कछुकाला। प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके मनु और शत्रुपा कुछ समय तक वहां बन के उस आश्रम में रहे जहां वो तपस्या के दौरान रह रहे थे। समय पाई तजु तनु तजी अनयासा, जाई कीन अमरावती वासा। जब समय आया तो
अनायास ही तन त्याग करके, माने कोई कष्ट नहीं हुआ, सहज मृत्यु प्राप्त हुई राजा रानी को। और फिर जाकर के वो अमरावती इंद्र की राजधानी में जाकर के निवास करने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही व्रस केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय श्री हनुमान जी की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए वहाँ करो प्रस्थान। जय श्री राम।